कुछ लोग घर से निकलते ही मंजिल में आ गए। कुछ लोग घर से निकलते ही मंजिल पे आ गए। एक मैं था जो उम्र भर सफर में रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम हुआ, प्री का एग्जाम हो गया। और जब कभी जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं तो जितने लोग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो जितने लोग सफल होते हैं उससे ज्यादा असफल होते हैं। उसका रीजन है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम होते हैं, फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तैयारी करने वालों की संख्या बहुत कम है, और कुल मिलाकर रिजल्ट जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। तो कल ही एक मित्र ने मैसेज किया और पूछा कि सर कुछ मोटिवेशन दीजिए कि एक बार अगर असफल हो जाएं तो कैसे, किस तरह हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें। देखिए, अगर आपका पर्पस क्लियर है, ये क्लियर है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आपको कोई मोटिवेट करने के लिए एक्चुअल में चाहिए नहीं। सेल्फ मोटिवेशन सफिशिएंट होता है। नेपोलियन बोनापार्ट याद आते हैं, वो कहते हैं कि यदि मैं जीवन में 1,00,000 बार भी लगातार असफल हो जाऊं, कितनी बार, 1-2 बार नहीं, 1,00,000 बार भी लगातार असफल हो जाऊं, तो भी मन से यह विश्वास नहीं जाएगा कि मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं। यह है मोटिवेशन। मुझे याद आती है कुछ लाइनें, किसी कवि ने लिखा बहुत बढ़िया। वो लिखते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगातार सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक बार आपने एग्जाम दिया और आप असफल हो गए, तो देखना क्या है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप जीवन में एक बार असफल हो गए हों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे चुनौती के रूप में लो, देखो कहां कमी रह गई। अच्छा, जब हम असफलता के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कई बार तो हमारी कमी होती है, कई बार बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे मैं आपको अपना अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। कोई भी व्यक्ति, एक बार बताऊं आपको इससे पहले कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं, जो सफलता के शिखर पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ध्यान रखना है, असफलता की सीढ़ियों से पहुंचकर ही वो वहां तक पहुंचा होगा, असफलता की सीढ़ियों पर ही वो चढ़ा होगा, असफलता की राह पर वो निकला होगा, और आज जहां खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है वो जगह से आपको दिखाई पड़ रही है सफलता। 2012 में मैंने एक किताब लिखी, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। बहुत रिनाउंड हुई वो किताब, 6 महीने में ही लगभग 10,000 के आसपास कॉपीज उसकी बिक गई थी, और लॉ में वो किताब बेस्ट सेलर मानी गई। हुआ क्या, 2013 में MPPSC ने सिलेबस बदल दिया, क्योंकि वो MPPSC के सिलेबस में आ गया था, और सिलेबस में आने के कारण ही वो किताब हमने लिखी, और जनरल नॉलेज के पर्पज से वो किताब लिखी गई थी। लोगों ने बड़ा पसंद किया, स्टूडेंट्स ने, लेकिन सिलेबस बदल जाने के कारण अगले साल वापस से बिक्री में गिरावट आ गई। असफल होना एक तरह से यह भी कहा जा सकता है, जिसमें हमारी गलती नहीं थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इस बात को तय करते हैं। फिर क्या हुआ, MP ADPO की वैकेंसी आनी थी 2014-15 में, तो उस वैकेंसी के लिए वापस से MP ADPO के जो पेपर्स थे प्रीवियस ईयर्स के, उसके सॉल्व पेपर हमने निकाले हिंदी और इंग्लिश में, हमने बुक पब्लिश किया, और उसके बाद ही जो नई वैकेंसी आई उसमें नोटिफिकेशन चेंज हो गया। मतलब सोचिए, एक किताब लिखने में कितना समय लगता है, और आपके किताब के लिख दिए जाने के बाद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जीवन भर एक ही किताब की रॉयल्टी खा रहे हैं, एक ही कविता लिख दी है और उसको ही हर मंच पे सुना रहे हैं। इसलिए कहा है मैंने कई बार कि कुछ लोग घर से निकलते ही मंजिल में आ गए, कुछ लोग घर से निकलते ही मंजिल पे आ गए, एक मैं था जो उम्र भर सफर में रहा। तो ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, बड़ी मेहनत की, IPC CRPC एविडेंस, 3 टॉपिक हैं अगर आपको पता हो, इन 3 टॉपिक्स पर किताब लिखने के लिए लंबा समय लगाया, इन 3 टॉपिक्स पर किताब लिखे, किताबें बड़ी मकबूल हुई, किताबें बड़ी फेमस हुई, Amazon नंबर 1 पर रही मेरी लिखी हुई IPC, CRPC आई, एविडेंस आई, IPC हिंदी इंग्लिश दोनों में आई, CRPC हिंदी इंग्लिश दोनों में आई,
इससे पहले कि हम एविडेंस पर काम कर पाते, लॉ बदल गया, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आ गया। सोचिए, ये किताबें जो कि अच्छी खासी चल रही थी मार्केट में, ये अगर रहती अभी तक तो पता नहीं कहां तक ये जाती और कितना काम ये करती। तो जिंदगी भर सफर नहीं रहता, जिंदगी भर सफर नहीं रहता, लेकिन कोई अपने घर नहीं रहता। और हार जाने का बड़ा फायदा है, हार जाने का एक बड़ा फायदा है, फिर हार जाने का डर नहीं रहता। तो जीवन ऐसी ही असफलताओं से मिलकर बनता है, असफलताओं से सीखना है। मैं कई बार ये कहता हूं, जब आप असफलता में से अनुभव का अ निचोड़कर बाहर निकाल देते हो, फिर कोरी सफलता आपके लिए बचती है। तो अनुभव का अ निचोड़ते रहना है और सफल होते रहना है। एक छोटी सी कोई सी एग्जाम, एक छोटा सा कोई सा आपके जीवन का इंसिडेंट आपको असफल नहीं बना सकता। वो तो आपकी लर्निंग का पीरियड है, वो तो आपके सीखने का समय है। इन चीजों से सीखते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और मोटिवेशन के राह तलाशते रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपके ही फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, क्योंकि हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशन मंत्रा। और ये मोटिवेशन मंत्रा नहीं है, लाइफ मंत्रा भी है, क्योंकि हम उन चीजों का निचोड़ आपको बता रहे हैं जो कि मैंने स्टडी किया है, अध्ययन किया है और खुद जिया भी है। इन सब चीजों का संबंध मेरे जीवन, मेरे अनुभव से भी है। थैंक यू वेरी मच।